नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत मनासा नीमच रोड पर बीती रविवार की रात बीएसएनएल टावर के सामने रोड पर चलते हुए ट्राली में पीछे से अचानक दो बाइक सवार व्यक्ति ट्राली में जा घुसे। हादसा इतना भयावह था कि देखने वालों के होश उड़ गए। सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने घटना की सूचना तत्काल डायल 100 को दी। डायल 100 की मदद से उपचार के लिए दोनों को मनासा शासकीय अस्पताल लाया गया। हादसे में कारूलाल पिता प्रभुलाल रावत उम्र 33 वर्ष निवासी रूपपुरा व राजू पिता शिवलाल सेन उम्र 35 वर्ष निवासी कुकड़ेश्वर में गंभीर घायल हो गए। कारूलाल रावत का एक पांव पूरी तरह फ्रैक्चर हो गया, वहीं राजू के मुंह और सिर में गंभीर चोटें आई। मनासा शासकीय अस्पताल में उपचार के बाद देर रात दोनों गंभीर घायलों को जिला अस्पताल नीमच रेफर कर दिया गया। आज मुस्लिम समाजजनों ने कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा शिद्दत के साथ मनाया गया है। इस दौरान शहर के खानपुरा स्थित ईदगाह पर शहर काजी द्वारा ईद की नमाज अदा करवाई गई है। ईदगाह पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने खुदा की बारगाह में हाथ फैलाकर देश में अमन चैन भाईचारे रहे इसकी दुआ मांगी और वही नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी है। मंदसौर शहर के खानपुरा स्थित ईदगाह पर मुस्लिम समाजजनों ने सामूहिक रूप से कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा आज शिद्दत के साथ मनाया। ईद का पर्व मनाते हुए एक वक्त की नमाज ईदगाह पर अदा की गई। इस दौरान मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं द्वारा ईद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, इसका महत्व भी समझाया। समाजजनों ने सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा करते हुए सैकड़ों लोगों द्वारा खुदा की बारगाह में हाथ फैलाकर देश में अमन चैन भाईचारा रहे इसको लेकर दुआ मांगी। तो वहीं नमाज के बाद सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई भी दी। ईदगाह पर जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी, एसडीएम शिव कुमार शाक्य सहित कई अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्हें समाज के धर्मगुरुओं व समाज के पदाधिकारियों द्वारा ईद के पर्व की बधाई दी। आपको बता दें कि बोहरा समाज द्वारा एक दिन पूर्व ही ईद का पर्व मना लिया गया था, जिसके बाद आज मुस्लिम समाजजनों ने ईद का पर्व मनाया। ईद की नमाज अदा की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुआ की देश में अमन शांति के लिए, बच्चों के लिए, नौजवान पीढ़ी के लिए कि भाई नशे से बचते रहें और पढ़ाई के साथ साथ तिजारत भी करें और प्रैक्टिकल होकर काम करें और पढ़ाई के साथ साथ अपने घर का भी ख्याल रखें, अपने माशरे का ख्याल रखें और गरीब मिस्किनों यतीमों का भी ख्याल रखें और मुल्क में की तरक्की का काम आने के लिए हिस्सा बने और हमारी पढ़ाई से, हमारे कमाई से मुल्क का भला होना चाहिए, मुल्क का फ़ायदा होना चाहिए। और त्यौहार आते हैं तो लोगों का फ़ायदा होता है। हम हमेशा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। इस्लाम ये मज़हब बताता है कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश किया करें और तमाम देशवासियों को और अपने पूरे मंदसौर वासियों को, तमाम लोगों को मेरी जानिब से ईद की दिली मुबारकबाद और अच्छों खुशियों के साथ ईद मनाएं, बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ ईद मनाएं और देश में अमन शांति बनी रहे। देश तरक्की करे, हम तरक्की करेंगे, हम तरक्की करेंगे, देश तरक्की करेगा। इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, दुनिया बढ़ती जाएगी, चलती जाएगी, हम चले जाएंगे मगर दुनिया हमें याद रखेगी। कोशिशें करें, लोगों के साथ भलाई भले काम करते रहें, अच्छे काम करते रहें, नेक काम करते रहें, सोशल काम करते रहेंगे, कामयाब हो जाएंगे। व्यवस्था ईद हो चुकी है। ईद का जो ईदगाह पर ईद की नमाज पढ़ी जा चुकी है और इसमें अभी भी सुबह से 6 बजे से लेके और अभी तक शाम तक पुलिस की अच्छी से अच्छी व्यवस्था की गई है। हर तरह का एसएफ है, होमगार्ड्स हैं, डीएफ है, वरिष्ठ अधिकारी हैं, काफ़ी कम से कम 200 के आसपास का बल लगा हुआ है और नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई है ईदगाह पे और शाम तक अच्छे से अच्छे तरीके से सुरक्षा के बंदोबस्त, किसी भी अनहोनी को टालने के लिए हर तरह से बंदोबस्त किया गया है। मंदसौर शहर में ऐसे कई अवैध होर्डिंग लगे हैं जो थोड़ी सी तेज हवा चलने से झूलने लग जाते हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो वहीं शहर में लगी बैनर पोस्टर भी दे रही हादसों को निमंत्रण। मंदसौर नगरपालिका क्षेत्र में ऐसे कई अवैध होर्डिंग बैनर पोस्टर लगे हैं जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिसका जिम्मेदार कौन होगा, कई बार देखने में आता है कि हादसों के बाद ही जिम्मेदार विभाग कार्रवाई के लिए दौड़ता हुआ नजर आता है। आखिर समय से पहले ही नगरपालिका द्वारा हादसों को निमंत्रण देने वाले बैनर पोस्टर व अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता है। शहर में ऐसे कई होर्डिंग लगे हैं जो कि थोड़ी सी तेज हवा चलने पर ही झूलने लगते हैं। कई बैनर पोस्टर तो विद्युत पोल से हवा के कारण गिर भी जाते हैं। आखिर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समय रहते शहर में लगे अवैध होर्डिंग के खिलाफ मुहिम चलाकर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है।
अवैध होर्डिंग लगे हुए कुछ गिरने की स्थिति में भी आंधी तूफान के कारण, क्या कहना है? देखिए न, ये सब नगरपालिका की उदासीनता का एक प्रमाण है, क्योंकि नगरपालिका के जिम्मेदार इतने उदासीन हैं कि वो इन आवश्यक चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहर में आप देखेंगे कई खंभों पे, बिल्डिंगों पे होर्डिंग लटके हुए पड़े हैं। अगर ये हवा आंधी का दौर चल ही रहा है, अगर इसमें तेज़ हवा आंधी चलती है तो किसी भी राहगीर के ऊपर उड़ के कोई भी जनहानि होने का संभावना है। क्या कार्रवाई करनी चाहिए इन पर? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और इनको तत्काल हटाना चाहिए। धन्यवाद। पोस्टर होर्डिंग लगे हुए, नगर पालिका उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हवा के कारण कुछ गिरने ऐसी स्थिति में भी है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया रहा है। देखिए, नगर पालिका परिषद मंदसौर में भी पार्षद हूँ, उसके लिए जवाबदार कहते कहीं न कहीं पार्षद भी हैं, पर हमको देखने में आया कि जो अधिकारी वर्ग है, ये उनका दायित्व है कि जो भी जितने भी पोस्टर और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, जिस प्रकार रेलवे के अंदर अनुमति दी जाती है, उसकी अनुमति की तारीख जारी करने की और समाप्ति की होनी चाहिए। दूसरा, जो वो जब होल्डिंग लगाता है, जब उसको अनुमति दी जाती है तो निश्चित रूप से इंजीनियर उसका देखरेख करे कि कौन सा उसने बॉर्डर्स लिया है, कितने फीट पर उसने नीचे गाड़ा है और कितने हाइट तक जा रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट के मापदंड है उसके अनुसार अनेक अवैध होल्डिंग्स मंदसौर शहर में लगे हुए हैं। हमने देखा आंधी तूफान में अनेक होल्डिंग टूट के गिर गए हैं, पर न तो होल्डिंग विज्ञापन दाता की जो कंपनी है उसने न ठीक किया है, न नगर पालिका ने नोटिस दिया है। तो मेरा ये कहना है कि एक शहर के चौराहे पर जिस प्रकार से होल्डिंग लगते हैं और आदमी उधर देखता है एक्सीडेंट के चांस होते हैं, तो निश्चित रूप से उन होल्डिंगों को ऐसी जगह लगाया जाए ताकि दुर्घटना न हो और उनका मानक स्तर हो, उस पर वैध तारीख अवश्य रूप से हो। दूसरा, हम देखते हैं कि राजनीतिक दल, हम धार्मिक कार्यक्रम करने वाले, आयोजन करने वाले, हम प्रचार प्रसार के लिए अनेक जगह होर्डिंग्स लगाते हैं। तो उनसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि जो एजेंसियां लगाती है कि उनकी एक मीटिंग नगर पालिका परिषद, पुलिस प्रशासन, विद्युत विभाग सब मिलकर और टेलीफोन डिपार्टमेंट कि इनका एक हम जो होर्डिंग्स या बोर्ड लगाएंगे, एक तो कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हमको उतारने की भी जवाबदारी उन्हीं की रहे, ताकि हमने देखा है कि नगर पालिका की टीम जब उसको उतारने जाती है तो हज़ारों रुपए का व्यय नगर पालिका को करना पड़ता है। और विज्ञापन दाता जो विज्ञापन करता है या जो सामाजिक संगठन करते हैं, उनसे निवेदन है कि अगर आप कोई पोस्टर बैनर लगा रहे हैं तो एक उचित स्थान पर लगाएं और उसको उतारने की भी, ताकि उसका अपमान भी नहीं हो। अब जो कोई भंडारा है, अब भंडारा हो चुका और साल भर तक टंगा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो भी हमारी भावनाओं का आहत करता है। तो हमें स्वयं को कि हमारे 25 रुपये या 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे और उन होल्डिंगों को भी उतारने की जवाबदारी निश्चित रूप से जो लगाते हैं उनकी होनी चाहिए। और नगर पालिका प्रशासन को सख्ती से जो अवैध होर्डिंग है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि मंदसौर एक साफ़ सुथरा अच्छा शहर नज़र आए। मंदसौर जिला अस्पताल में सिक्योरिटी इंचार्ज को अस्पताल परिसर में ही एक मोबाइल जमीन पर पड़ा हुआ मिला, जिसकी जानकारी निकालकर सिक्योरिटी इंचार्ज में मोबाइल मालिक तक मोबाइल पहुंचाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। ईमानदारी जैसा शब्द आज के दौर में कम ही देखने और सुनने को मिलता है। ताज़ा मामला है मंदसौर जिला अस्पताल का, जहां भर्ती मरीज के परिजन का मोबाइल जिला अस्पताल परिसर में गिर गया था, जिसे सिक्योरिटी इंचार्ज द्वारा देख लिया गया। वह सिक्योरिटी इंचार्ज ने मोबाइल मालिक का पता लगाकर मोबाइल सही हाथों में सौंपते हुए ईमानदारी की मिसाल पेश की। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में मोबाइल चोरी होने की कई शिकायतें आती है, तो वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड द्वारा कुछ मोबाइल चोर को तो पकड़ लिया जाता है, वह पुलिस के सुपुर्द भी किया गया, किंतु यह आदतन अपराधी है जो छोटा मोटा नशा करने के आदी है। वह नशा करने के लिए पैसे नहीं होने के कारण कई बार जिला अस्पताल में वहां भर्ती मरीजों के मोबाइल चुरा लेते हैं, वह कम दामों में बेच देते हैं। किंतु आज जो जिला अस्पताल में जमीन पर गिरा हुआ मोबाइल सिक्योरिटी इंचार्ज को मिला, तो उन्होंने तुरंत ही मोबाइल में आखिरी डायल नंबर पर फोन लगाकर मोबाइल गुम होने की सूचना परिचित को देते हुए उन्हें जिला अस्पताल बुलाकर उनका मोबाइल सुरक्षित वापस लौटाया। मोबाइल आपको जिला अस्पताल से मिला था, क्या हुआ था? चूँकि मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ और काफ़ी दिनों से इस टाइप की घटनाएं चलती रहती, आए दिन मोबाइल गुम होना करना। पिछले 4 दिन पहले भी एक मोबाइल मिला था, हमने उनको भी बुलाकर ये मोबाइल दिया गया था हमारे द्वारा। और आज भी एक मोबाइल मिला, जैसे इसकी बैटरी लो थी तो पहला नंबर मैंने तुरंत डायल किया और उन पर लगाया कि ये किसी व्यक्ति का, आपके परिचित का है, तो आप ये मोबाइल यहाँ से जिला चिकित्सालय में आज मैं सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश बैरागी हूँ यहाँ पर, उनको बोला कि यहाँ पे तुरंत आएँ और अपना मोबाइल ले जाए और आइंदा से इस चीज़ के ध्यान देंगे। कोई भी चीज़ अगर लापरवाही से करेंगे तो यहाँ इस प्रकार के घटनाक्रम करने वाले काफ़ी लोग घूमते रहते हैं और हमारे द्वारा उनको बाहर भी निकाला जाता है और कई बार पुलिस में भी दिया जाता है। लेकिन इस प्रकार सूचना भी करते हैं हम लोगों को कि अपने आप को इन चोरों से और अपने आप को बिल्कुल वंचित रखें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो सके। देखने में आता है कि लोग 1 रुपये के पीछे ईमान खराब कर
लाभ लेते हैं, पर इस तरह हज़ारों रुपये का मोबाइल था, आपने उनको वापस लौटा दिया। ये तो भगवान का देन है। जब ईमानदारी तो है, इतना जीवन जी रहे हैं, इतना आगे भी जिएंगे। अगर यही नहीं रहा हमारे जीवन में तो इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मेहनत और दिमाग चल ही नहीं पाएगा अगर ईमानदारी नहीं है तो। विपिन जैन। जी बताइए विपिन जी, क्या आज ये मोबाइल एक गुम गया था, क्या हुआ? हाँ, वो गुम गया था। बच्चा जो है वो लेके गया था, तो हो सकता है गुम गया हो कहीं पे। तो अस्पताल परिसर में भैया को मिला है। भैया ने जो है कॉल किया और अभी जो है मेरे पास कॉल आया। फर्स्ट नंबर जो डायल था उस पर कॉल किया, मेरे रिलेटिव्स का था, तो उसका कॉल आया, बोले कि जो है वो है नहीं मोबाइल आपके पास, किसी और के पास है, आप एक बार कॉल करो। तो फिर मैंने भैया को कॉल किया, चंद्रप्रकाश जी बैरागी हैं। अभी हाथों हाथ जो है वो भैया को बुलाया, भैया ने मेरे को बुलाया, बोले कि आप हॉस्पिटल में आ जाओ, यहीं पे है। तो ठीक है। क्या ईमानदारी की पेशकश दी है, क्या मानते हैं? बहुत अच्छा है। बहुत कम लोग बचे हैं ऐसे जो आज भी है और उसी से चल रहा है सब कुछ। थैंक यू। शहर के कई मंदिरों में आज महिलाओं द्वारा निर्जला एकादशी पर व्रत रखकर भगवान की पूजा अर्चना की गई है। इस दौरान मंदिरों में आज भगवान के विशेष श्रृंगार भी किए गए, तो वहीं भगवान के दर्शन के लिए भीड़ भी लगी रही। मंदसौर में आज निर्जला एकादशी पर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भी विशेष भीड़ रही। आपको बता दें कि आज के दिन निर्जला एकादशी का व्रत एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रखा जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी में इस दौरान अन्न के साथ जल का भी त्याग किया जाता है। धार्मिक मत है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी निर्जला एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही साधक द्वारा जन्म जन्मांतर में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। अतः साधक एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत हर माह में 2 बार आता है, जो साल में कुल 24 होते हैं। 24 एकादशी में से एक निर्जला एकादशी व्रत का काफी महत्व होता है। इस दिन अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 जून को सुबह 4:43 से होगा। वहीं इसका समापन 18 जून को सुबह 6:24 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का अधिक महत्व है। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। आज निर्जला एकादशी का महापर्व है। आज के दिन सभी भक्त उपवास रखते हैं, एकादशी का पारायण करते हैं और साथ ही बिना जल के, बिना अन्न के पूरा दिन भर उपवास रखकर भगवान की पूजा, आराधना और दान धर्म करते हैं। आज निर्जला एकादशी का पर्व है। आज के दिन सभी भक्तजन बिना निराहार और बिना आहार के लिए और बिना जल के साथ पूरा तप और ध्यान करते हुए भगवान की पूजा आराधना करते हैं, दान धर्म करते हैं। आज एकादशी प्रातः सूर्योदय में लग चुकी थी और आज पूर्ण रात्रि तक, कल प्रातः 6:24 तक एकादशी का व्रत रहेगा। कहा यह जाता है कि स्मार्त का धर्म पालन करने वाले सभी एकादशी आज ही के दिन करते हैं और एकादशी के दिन नदी तट पर नहाकर स्नान करने के बाद भगवान के देव पूजन का विशेष महत्व होता है। आज के दिन सभी भक्तजन प्रातः मंदिर के पट खोलते से ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं और साथ ही भगवान की पूजा आराधना करके भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। कितने भक्त आ रहे हैं? सुबह से लगभग सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ भक्त पहुँच रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा सामग्री अर्पण कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।